समरथ तुम सत ठाकर निर्वाण, मंगत मांगे रसना, सत प्रीति चरण ध्यान। सर्ब शकत समरथ तू, सत ठाकर निर्वाण, मंगत मांगे रसना, सत प्रीति चरण ध्यान। कोई न थायो बिन प्रभ तेरे, कोई न थायो बिन प्रभ तेरे, तेरी प्रीति सुख सारग नेरे, तेरी प्रीति सुख सारग नेरे। करो कृपा प्रभ अंतरयामी, करो कृपा प्रभ अंतरयामी, साची प्रीत पावा बिसरामी, साची प्रीत पावा बिसरामी। पतत उदारी प्रभ तेरा सतनाम, नित नित गावा दर विरत निष्काम। निमख निमख तेरे चरण समाऊं, अंतर बाहर कीरत नित गाऊं। औगन हरता सब बंधन नासी, पार ब्रह्मा तत् रूप अविनाशी। अत वड्याई तेरी प्रभ मेरे, जो जन सिमरे तिस बाग गनेरे। जन्म जन्म की तपन करे दूर, पूरन पुरुष सतनाम हजूर। जल थल पवन पावक आकाशा, तेरी शकत सब माही निवासा। उदय अस्त अत चारे कुंट, सर्व व्यापक तू साहब अनंत। लोकालोक मंडल आकार, सर्व प्रकाश तू सर्जनहार। चार खानी सब माही रमीना, चेतन पुरुष अशेद अछीना। जनता अंदर जनत समाई, सर्व निरंतर हो लेख लखाई। रसना रस सर्ब तू को धारी, उपरस रूप शब्द अपारी। घट घट की तू जानन हार, सर्ब जिया को देवे विचार। तेरी उस्तत का तू ही मानी, साचा साहब तू अतल परमानी। रोम रोम में तेरा परगास,
असखंड स्वरूप तू ही निर्वास, साची सेवा दीजो प्रभु देव, सिमर सिमर पद पावा निर्भेव, अनमत अंध अत अज्ञान, कह बिद ध्यावा शुद्ध रूप सुजान, औगन बरया मन नित बरमाई, दीन दयाल तेरी सरनाई, जुकत मुकत कोई न जानी, केवल प्रीत तुद चरण पहचानी, आस भरोसा कोई नहीं मेरा, नित्य आधार रखूं प्रभु तेरा, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं जाता, तेरी टेक नित पुरख विदाता, रंचक गुण नहीं नहीं मन के बाई, केवल ओट तेरी पार खुसाई, अत नीच नहीं सूझत कोई, दीन दयाल दर्दी जो डोई, तुम दातार सर्व दातारी, मैं हूँ अंध भिखार, मंगत मांगे प्रेम रस, चित चरण कवल आधार, तुम दातार सर्व दातारी, मैं हूँ अंध भिखार, मंगत मांगे प्रेम रस, चित्त चरण कवल आधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जो कि जीवन गाथा द्वितीय भाग पॉइंट नंबर 74 में लिखित है। इसमें हमारे गुरुदेव हमें सेवा, सिमरन और सत्संग की अहमियत बता रहे हैं। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जीवन में इन सारे नियमों को धारण करना बहुत जरूरी है, और साथ ही गुरुदेव हमें गुरुओं, पीरों, अवतारों के मुख से प्रकट हुई उस रब्बी वाणी की भी अहमियत समझा रहे हैं। एक दिन की बात है, शाम के 4 बजे का समय था, बारिश के आसार थे। गुरुदेव कमरे में अंदर बैठे हुए थे। पंडित रामजी दास जी ने पूछा, गुरुदेव ने पंडित रामजी दास जी से पूछा, रामजी दास क्या सोच रहे हो? रामजी दास जी ने अर्ज की, महाराज जी, आपने समदर्शन योग के एक प्रसंग में उच्चारण फरमाया है, मार सके ना कुकड़ी सिंह शिकारी मान, बना सके ना झोंपड़ी मांगे तखत शहान। इसका क्या मतलब है? क्या शेरों का शिकार करने के लिए पहले मुर्गियों को मारने की जरूरत है, या फिर मुर्गियों को मारते मारते शेरों का शिकार करने वाले बन जाएंगे? यह वचन सुनकर महाराज जी खामोश हो गए, फिर खूब हंसे और फरमाने लगे,
अगर इस तरह शब्दों के अर्थ करने लगेगा तो सब तर जाएंगे। ये कोई संस्कृत के श्लोक नहीं लिखे हुए हैं जिनका मतलब समझने में मुश्किल पेश आ रही है। सीधा साफ मतलब निकल रहा है कि छोटे से जीव को मारने की तो हिम्मत नहीं रखते हो और अभिमान करते हो कि शेरों का शिकार कर सकते हो। इन शब्दों में अहंकार की निंदा की गई है। गुरुदेव कह रहे हैं, हे जीव, शाही तख्तों की बातें करते हो परंतु एक झोपड़ी बनाने की क्षमता नहीं रखते। करना धरना कुछ है नहीं, वैसे ही लाफे मारते रहना एक पुरुषार्थहीन पुरुष के लक्षण हैं। फिर आगे कहने लगे, थोड़ी सी सेवा जो रोजाना करने आते हो, मत समझो कि हम 30 मारखा बन गए हैं। सेवा करके निर्माणता को धारण करना ही सही सतपुरुषार्थ है। सेवा का असली लक्ष्य क्या है? अपने अंदर प्रेम, निर्माणता और प्रभु प्राणता की भावना को जगाना। सेवा करें तो हमेशा निस्वार्थ भाव से करें। सेवा के बदले आपके मन में कभी स्वार्थ की पूर्ति करने का विचार नहीं आना चाहिए। फिर आगे रामजी दास जी ने कहा, सेवा से सिमरन श्रेष्ठ है। सेवा से सिमरन श्रेष्ठ है। फिर गुरुदेव कहने लगे, सत सिमरन के असली अंग सेवा सत्संग हैं। जिस तरह सारा शरीर बड़ा सुंदर हो, बुद्धि उसमें मंद हो, कोई तमीज ढंग की बात ना कर सकता हो, सब कहेंगे यह मूर्ख है। इसलिए खाली सेवा का उपदेश करते रहो, सेवा करो नहीं तो तुम्हारा भाव विचार सब थोथे दिखाई देते हैं। ये केवल बातों का मजबून नहीं, करनी का मजबून है। कहते हैं कि सेवा के बिना सिमरन अधूरा है और सिमरन के बिना सेवा अधूरी है। सेवा और सिमरन दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं। जब हम अंतर मन से, प्रेम भाव से, निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। यह बाहरी सेवा मन को सिमरन अभ्यास करने की प्रेरणा देती है। सेवा सिमरन के लिए उत्साहित करती है और सिमरन सेवा के लिए उत्साहित करता है। आगे गुरुदेव वचन कर रहे हैं, सत सिमरन करने वाला ही सही सत सेवा के मार्ग को जानता है। सत सिमरन की परिपक्वता तब ही होगी जब हर तरह की छोटी से छोटी सेवा करने के वास्ते भी मन के अंदर गलानी ना आवे। यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि छोटी से छोटी सेवा भी जो हम करते हैं तो हमारा मन झुकना सीख जाता है। मन का झुकना, मन का निर्माण हो जाना ही सिमरन को परिपक्व कर सकता है। इसलिए सिमरन की इस परिपक्वता के लिए सेवा का भाव होना बहुत ही जरूरी है। आगे गुरुदेव कहने लगे, सिमरन करने वाले से सेवा और सेवा करने वाले से सिमरन बन सकता है। दोनों लाजम मजबूर भाव हैं, अर्थात दोनों भावों का होना लाजमी है। इस बात को, इस रहस्य को गुरुदेव बड़े आसान ढंग से समझाते हुए फरमा रहे हैं कि अगर सेवा के वक्त तुम आलसी बने रहोगे, खाली एक कोने में बैठ जाने से मार्ग तय नहीं होगा। कहते हैं सत मार्ग पर चलने के लिए सेवा और सिमरन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। सेवा का भाव ऐसा होना चाहिए कि उसके पीछे कोई गर्ज ना हो, निस्वार्थ होकर सेवा करनी चाहिए। सेवा को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए।
हर सेवा को बढ़ चढ़ कर करना चाहिए और इसे पूर्णता तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। सेवा करते वक्त मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेवा हम तभी कर सकते हैं जब गुरु हमारा चुनाव सेवा के लिए करते हैं। अर्थात गुरु सेवा लेते हैं तो ही हम सेवा कर पाते हैं। जैसे पंजाबी में सतपुरुषों के वचन हैं, सेवा जे करो ता मुकदी नहीं, ना करो ता रुकदी नहीं। अगर हम अभिमान करें कि बिना मेरे ये सेवा पूर्ण नहीं हो सकती, तो ये हमारी गलतफहमी है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, मन में से अहंकार जैसे विकारों को मुक्त करना ही असली सेवा है। सेवा करते समय सर्दी गर्मी की परवाह ना करें, जब भी मौका मिले सेवा में लग जाएं, और जब भी अभ्यास करने का मौका मिले तो अभ्यास में जुट जाएं। आगे गुरुदेव उदाहरण देकर समझा रहे हैं, जिस तरह शूरवीर बिना हथियारों के शोभा नहीं पाता, ठीक उसी तरह भक्ति सेवा के बिना थोथी लंगड़ी है। गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे शूरवीर की शोभा हथियारों से है, वैसे ही एक भक्त की शोभा झुकने से है। भक्ति का रंग तब ही लगता है, रंग तब ही चढ़ता है, जब मन में सेवा का निस्वार्थ भाव होता है। सेवा करने वाले ही पीर पैगंबर अवतार गुरु कहलाए हैं। जवानी जवां खर्च करने वाले आखिरकार धोखे में रहते हैं, ना संसार के सुखों को हासिल कर पाते हैं, ना परमार्थ का आनंद प्राप्त कर पाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बातों में ये जताते हैं कि ये बहुत बड़े सेवादार हैं और करते कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का वही हाल होता है। ना वो घर के रहते हैं, ना वो घाट के, ना उनको संसारी सुख मिलता है और ना ही परमार्थी सुख। गुरुदेव आगे हमेशा हमें जो उपदेश करते हैं, वही समझा रहे हैं कि 64 घड़ी अनाथ जीवों की भलाई के वास्ते सोचते रहो। मन वचन कर्म से किसी के वास्ते बुरा मत सोचो। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। फिर आगे के पाठ में गुरुदेव रामजी दास जी को वाणी के अर्थ करने के बारे में बता रहे हैं कि गुरुओं की दी हुई वाणी के हमें अर्थ किस प्रकार करने चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, रामजी दास तुमने तो आज वह बात कर दी जैसे बाबा जी की वाणी में आता है, संत की निंदा नानका बोहड़ बोहड़ अवतार। इसका ये मतलब नहीं कि संतों की निंदा करने वाले बार बार अवतार बनेंगे। इसका मतलब ये है कि संत की निंदा करने वाले कभी जन्म मरण के चक्रों से छूट नहीं सकते। ना समझो ने इसके भाव को ही बदल के रख दिया है। इसलिए शब्दों का अर्थ करते समय अच्छी तरह सोचना और विचार करना चाहिए। हर अर्थ में प्रेम और वैराग भरा होना चाहिए। गुरु की वाणी को जब मन से हम पढ़ते हैं तो मन में वैराग उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, किसी पद का मतलब ना समझ आता हो तो खामोशी ही बेहतर है। गुरुदेव कह रहे हैं, गलत मतलब निकालने से अच्छा है खामोश हो जाओ। यहाँ पर महाराज जी ने हमें गुरवाणी के शब्दों की महत्ता बताई है, क्योंकि गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द इतना गहरा होता है कि उस पर विचार करते समय पूर्णता हमें सोच लेना चाहिए और गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। अगर कुछ ना समझ आए तो खामोश हो जाओ। जहाँ अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जहाँ वो जिनको अध्यात्म की ज्यादा जानकारी है, उनसे पूछ लें, पर गलत धारणाएं ना बनाएं। क्योंकि गुरुदेव अक्सर कहते थे
साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला वृथा न जाए। फकीरों की कही हर बात के अंदर भेद छुपा होता है। वो सहज सुभाए जो भी बोल देते हैं उसका भाव बहुत गहरा होता है। इसलिए आइए हम सत्पुरुषों के वचनों को गंभीरता से विचार करते हुए और सेवा के सही स्वरूप को समझते हुए अपने जीवन को सच्ची सेवा में लगाएं और अपने मन को नाम सिमरन अभ्यास के योग्य बनाएं और सत मार्ग के ऊपर चलने के लायक बन जाएं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। वाणी से विचार करने की कोशिश करूंगी, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तीन काल सुख तीस को, जो सत्संग रखे प्यार, मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उद्धार। तीन काल सुख तीस को, जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उद्धार। परम विचार ये नित विचारो, साची संगत मिले सुख कारो। सो गुणवंता सुघड़ सयाना, संग कुसंग जिस करी पहचाना। संगत का तेज अति बलकारी, जैसी संगत ऐसो रूप विचारी। जो कोई अपनी शोभा चाहे, सत्पुरुषों संग प्रीत लगाए। विषय है सत्पुरुषों की संगत से हमें क्या मिलता है। तो दोहे में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तीन काल सुख तिस को, जो सत्संग में रखे प्यार। कह रहे हैं तीन काल उसको सुख मिलता है जो सत्संग से प्यार रखता है। सत्संग से प्यार का मतलब खाली सत्संग में बैठना और एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना नहीं। सद के साथ प्यार हो जाना, प्रेम हो जाना सत्संग कहलाता है, सद का संग कहलाता है। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते जाएं वो उस ईश्वर से हमें प्रेम होता जाए तो वो एक साधना का रूप ले लेता है और धीरे धीरे करके जीव का उद्धार हो जाता है। सत्संग में बैठकर उन वचनों को सुनकर महापुरुषों को उसके अपने जीवन में अपना कर उनको जीव का उद्धार हो जाता है। कह रहे हैं सो गुणवंता सुघड़ से आना, संग कुसंग जिस करी पहचाना। कह रहे हैं हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हमें बार बार ये विचार करना है कि सुख और शांति कैसे मिलेगी। गुरुदेव ने वाणी में क्या कहा कि वही सियाना है, सुगढ़ है, जिसने संग और कुसंग की पहचान करी है। संगत में बहुत बल होता है
जैसा जैसा हम संग करते हैं वैसा वैसा ही हम बन जाते हैं और वैसा ही हमारा स्वभाव बनता चला जाता है और यही स्वभाव आगे अगले जन्म में हमारे काम आता है। जैसे किसी व्यक्ति को शराब जुए मीट खाने की आदत है तो उसका वो आदी हो चुका है, उसने अपने बुरे कर्म इकट्ठे कर लिए। और कोई अगर परोपकारी है, रोज एक गाय को रोटी खिला रहा है, सत्संग से जुड़ रहा है, सेवा कर रहा है, तन मन से परोपकार कर रहा है, तन मन धन से, तो उसने अपना परोपकार जोड़ लिया। हम देखें अगर कोई जीवों को खाने लग जाता है तो कितने ही जीव, उसको पता ही नहीं होता कि वो कितने ही जीवों की गर्दन काट कर खा चुका है। और जो परोपकार करते हैं, धीरे धीरे भले ही हम एक रोटी निकाल रहे हो, करते करते जीवन में कितना परोपकार जुड़ जाता है। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि अरे हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो हम दान कर सकें। जिनके पास पैसा है वही दान कर सकते हैं। ये हमारी यहाँ पर हमारी सोच जो है वो गलत हो जाती है, हमारे भाग ही नहीं सही बन पा रहे। अगर हम 3 रोटी खाते हैं तो एक रोटी हम किसी चिड़िया को टुकड़े कर कर डाल दें, बाहर अगर कोई खड़ा है उसको दे आए, या 100 रुपए हमारे पास हैं तो 10 रुपए भी अगर हमने दान दे दिए और हमारे भाव अच्छे हैं किसी के लिए, प्रभु से कह रहे हैं हे प्रभु तुम ही देने वाले हो, ये शरीर भी आपका दिया हुआ है, सब आपका है, तो ये सबसे उच्च कोटि का दान बन जाता है। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं है कि हम बहुत बहुत दान करें। जो है उसमें से कुछ निकाल कर अपने भाव अच्छे रखें दूसरों के लिए। और अगर हमारे पास बहुत पैसा है और मान रखकर अहंकार वश सेवा कर रहे हैं कि लोग मेरा मान करें और मन में यही सोच बना रखी है मैंने दिया, तो काम मैंने अगर नहीं दिया होता तो ये काम नहीं बन सकता था। तो ये दान कैसा हो जाएगा, ये दान निचले दर्जे का दान हो जाएगा। तो देखिए हमें करना क्या है, आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं अपनी वाणी में, जो कोई अपनी शोभा चाहे सतपुरुषों संग प्रीत लगाए। हम सब संसार में शोभा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं कि मेरा कोई मान सम्मान करे, लेकिन वो मान सम्मान कब तक रहता है, जब तक हमारा शरीर है तब तक कोई हमारा मान सम्मान कर लेता है कि ऐसा व्यक्ति था उसने मेरे लिए ये करा। लेकिन जिन्होंने सत का संग किया उनकी शोभा युगों युगों तक रहती है। हम अपने जीवन में ही देखें, जब कोई थोड़ी सी भी सेवा सत्संग को सच्चे मन से निष्काम होकर उस प्रभु के लिए करता है और सारी संगत उसका मान करती है। हम देखें अपने जीवन में हमारे जो प्रेमी है थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो सभी उनका मान सम्मान करते हैं कि कितना सेवादार है प्रभु, उसकी कितनी शोभा, उसको कितनी शोभा और मान सम्मान दे देते हैं। जिसको संसार में दुत्कार मिलती है, यदि उसने सत्य का संग कर लिया सच्चे मन से तो संसार उसके पीछे चलने लग जाता है। वो ईश्वर उसको इतना मान सम्मान दे देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सत्पुरुषों की संगत से हमें और क्या मिलता है। गुरुदेव कह रहे हैं, जो कोई सदा अरोगत मांगे भ्रष्टकारी के संग से लांगे। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गुरुदेव इस लाइन में क्या बता रहे हैं, अगर हमें शरीर स्वस्थ चाहिए तो जो भ्रष्टकारी आहार करते हैं उनके संग से हमें दूर रहना चाहिए। जिससे जो अच्छा जो खाता पीता है, जो सही तरीके से चलता है जीवन में, जिसका खान पान सही है, हम उसका संग करें। आगे कह रहे हैं, देव स्वरूप जो जीवन लोचे सात कर्म मिल सत
संग सोचे। कह रहे हैं देवता जैसा अगर हम अपना जीवन चाहते हैं, देवता का अर्थ होता है दूसरों को देने वाला, अगर हम ऐसा जीवन चाहते हैं तो सत्कर्मों को सत्संग में मिलकर सत्कर्मों को सीखें कि सत्कर्म करते जाएं तो हमारा जो जीवन है वो देवताओं वाला बन जाएगा। आगे कह रहे हैं, जो कोई मांगे अधिक धनवंता, सत व्यवहार की पढ़े हो संता। यानी अगर किसी को अधिक धन चाहिए तो क्या करना चाहिए, गुरुदेव उसका भी उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं ना, कृपा हर तरह से होती जाती है, अगर हम सत्य के साथ जुड़े रहते हैं तो कृपा में कोई कमी नहीं होती। ईश्वर हमेशा 3 प्रकार की कृपा हम पर कर रहे हैं। एक कृपा होती है आम कृपा, एक विशेष कृपा, एक अद्भुत कृपा। आम कृपा क्या है कि हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, हमें उस प्रभु ने आंखें दी हैं देखने के लिए, सोचने के लिए, बुद्धि दी है, कान दिए हैं सुनने के लिए, हम अच्छा सुन सकते हैं, तो ये प्रभु की कृपा हो रही है। देखिए जिनके पास एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, कुछ ना कुछ शरीर में कमी है, तो कितनी मुश्किल हो जाता है जीवन चलाना। तो ईश्वर की कृपा समझें कि हम सही से देख पा रहे हैं, सही से सुन पा रहे हैं, सही से खा पा रहे हैं, तो ये कृपा सब पर हो रही है। दूसरी कृपा क्या होती है उस ईश्वर की, विशेष कृपा। जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होता है, सत्संग से जुड़ता है, सेवा करता है, सिमरन कर रहा है उस प्रभु का, तो उस पर प्रभु विशेष कृपा करते हैं। उसको अंदर ही अंदर कोई ना कोई चमत्कार दिखा देते हैं, ऐसा कि ईश्वर उसको लगता है कि प्रभु की मेरे ऊपर विशेष कृपा हो रही है। प्रभु उसको अपने से हटाने नहीं देते, उसको और ज्यादा अपने साथ लगाते चले जा रहे हैं। कोई ना कोई कृपा ऐसी होती रहती है जिससे वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि हम सब प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु हमें खुद आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर हमारी इच्छा होती है, अगर हमारा ईश्वर से प्रेम होता है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमने बहुत पाप भी करे हुए हैं, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु के साथ मुझे जुड़ना है, उसका सिमरन करना है, उसकी सेवा करनी है। अगर कहीं पे भी हम बैठे हैं, हर समय हमारे मन में ये विचार चल रहा है, तो प्रभु कोई कमी नहीं छोड़ते, वो हमें अपने साथ जोड़े रखते हैं, हमारे ऊपर विशेष कृपा होती रहती है। तीसरी कृपा क्या है, अद्भुत कृपा। उसका मतलब है जैसे सत्पुरुषों पर कृपा होती है, वो हमेशा वो प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो उनके ऊपर अद्भुत कृपा होती है। प्रभु उनसे बात करते हैं और अपनी सेवा उनसे करवाते हैं, दूसरे जीवों के लिए उनको भेजते हैं, अपना रूप देकर वो ईश्वर रूप हो जाते हैं। जो संत महात्मा सच्चे होते हैं, ईश्वर उनको अपना रूप ही बना देता है दूसरों की सेवा के लिए, तो उनसे वो बातचीत करते हैं प्रभु। तो ये 3 प्रकार की हम पर कृपा होती रहती है। अगर संसार में भी हमें कुछ चाहिए तो तब भी हम ईश्वर का सिमरन करते जाएं, क्योंकि जब तक हमने पाप किए होते हैं तभी तक हमें कष्ट मिलते रहते हैं। जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो समझिए हमारे पापों के कारण आते हैं। हमें नहीं पता कि हम कितने पाप करके आते हैं पीछे से, तो वही पाप हमें दुख देते चले जाते हैं। लेकिन जो जुड़ा रहता है उस प्रभु से, सिमरन ध्यान में लगा रहता है, धीरे धीरे जब उसके पाप कट जाते हैं तो दुखों से भी उसको निजात मिल जाती है। तो कह रहे हैं अगर कोई गरीब है, धन चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए। कह रहे हैं जो कोई मांगे अधिक धनवंता, सत व्यवहार की बड़े हो संता। तो उसको क्या करना है, सत व्यवहार से चलना है, यानी ईमानदारी से चलना है, अपना दसबंध निकालना है, ग्राहक को गुरु के समान मानना है। जैसे जैसे वो कहते हैं ना, सत व्यवहारी पुरुष जो अघट लक्ष्मी पाए, मंगत सत व्यवहार में लक्ष्मी वास कराए। अगर उसका सत व्यवहार बन गया
तो उसके काम अपने आप बनने लग जाएंगे। लक्ष्मी कभी भी उससे दूर नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी तो ईश्वर की है, और ईश्वर के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, सत व्यवहार कर रहा है, हम गलत काम करते हैं और चाहते हैं बहुत सारा धन मिल जाए, वो काम हमारा नहीं बनेगा। करना क्या पड़ेगा? ईमानदारी से चलना पड़ेगा, सत व्यवहार करना पड़ेगा। तो किसी बात की भी कमी वो प्रभु नहीं छोड़ते। आगे कह रहे हैं, जो कोई मांगे सुखिया परिवार, नीच पुरुष संग तजे विकार। कह रहे हैं जो कोई सुखिया परिवार, हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कभी भी गलत पुरुषों का साथ ना करें, अपना जो संग है वो गलत ना रखें, क्योंकि गलत संग के साथ कई प्रकार के अंदर विकार आ जाते हैं। जैसे जैसे परिवार में काम, क्रोध, लोभ, मोह सब जीवों में होगा तो परिवार कैसे सुखी रहेगा। और पूरे परिवार में अगर अच्छा संग होगा, परिवार के लोग सब अच्छे होंगे, तो परिवार भी हमारा सुखिया रहेगा। आगे कह रहे हैं, जो कोई साचा सुख विचारे, गुणी पुरुष की सिखिया धारे। अगर हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चा सुख क्या है? शाश्वत शांति, कि हमसे सुख दूर ही ना हो। हम संसार की चीजों में सुख ढूंढते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए हमें सुख मिलता है, फिर वही दुख का रूप हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर सच्चा सुख चाहिए तो गुणी पुरुषों की शिक्षा पर चलें, महापुरुषों पर की शिक्षा पर चलेंगे तो सच्चा सुख प्राप्त होगा। जैसे किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि जीवन में मेरे बहुत दुख हैं, तो महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया? देखिए, कह रहे हैं, तुम संसार में भी रहना चाहते हो और दुखों से भी छूटना चाहते हो, ये कभी नहीं हो पाएगा। संसार में तो दुख भी है और सुख भी है। हम संसार में रहकर चाहते हैं कि सारे सुख मुझको मिल जाएं, लेकिन संसार तो एक खेल है, उसमें अगर सुख है तो दुख भी अवश्य मिलेगा। तो हम अगर सुख चाहते हैं, शाश्वत शांति चाहते हैं, तो वो कहने लगे संसार में तो दुख भी है और सुख भी है, शांति चाहते हो तो वृंदावन आकर हमारे साथ रह लो। लेकिन हम यही चाहते हैं कि संसार में मोह ममता भी बनी रहे और दुख भी ना आए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमें संसार में रहते हुए अगर असली शांति चाहिए तो सत्पुरुषों की शिक्षा पर चलना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, जो कोई ऊंच गति को चेते, सत्संगत में धरे परतीते। अगर हम अपनी उच्च गति चाहते हैं, अपना अगला जीवन संवारना चाहते हैं, तो भी सत्संगत को धारण करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, जो कोई अपना शत्रु मिटावे, सतपुरुषों की शिक्षा ध्यावे। कह रहे हैं, कोई अपना शत्रु मिटाना चाहता है कि मेरा संसार में कोई शत्रु ना हो, तो वो भी सत्पुरुषों की शिक्षा पर चले। वो कैसे हो पाएगा? अगर हम सत्पुरुषों की शिक्षा को अपने मन में धारण करेंगे तो अच्छी संगत में बैठेंगे, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो क्या होगा? हमारे जो मित्र होंगे वो भी सही होंगे और शत्रु तो कोई होगा ही नहीं। अगर हम सब में परमात्मा को देखकर सब में प्यार करेंगे। कोई मुझसे गलत व्यवहार भी कर रहा है तो वो भी परमात्मा की मर्जी है, ऐसा सोचकर अगर हम अपने जीवन चलाएंगे तो जीवन में कोई शत्रु भी नहीं होगा। आगे कह रहे हैं, जो कोई जीवन आनंद खोजे, साचा मार्ग धर्म का बोधे। अगर जीवन में आनंद चाहते हो तो सच्चे धर्म को अपनाना पड़ेगा। सर्व सुख एक छिन में पाए, साची प्रीत हरि चरण लगाए। वचन अमोलक हृदय धारो, साची
विचारो। कह रहे अगर सब सुख प्राप्त करना चाहते हो तो सत्पुरुषों के जो अमोलक वचन है उन पर चलें, तो सब प्रकार के सुख जीवन में आने लगेंगे। आवागमन के चक्कर से सो नर पावे छूट, मंगत मिल सत्संग में जो नाम अमीरस लूट। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जो आवागमन के चक्र से छूटना चाहता है, जो सब प्रकार से सुखी होना चाहता है, वो सत के साथ मिलकर नाम का सिमरन करे। नाम की बहुत महिमा ग्रंथों वेदों में बताई गई है। अगर हमने पाप किए हैं, बहुत हमारे को कर्म है, तो भी हम नाम सिमरन अवश्य करें। नाम सिमरन से ही धीरे धीरे पाप नष्ट होते हैं और अंदर ज्ञान प्रवेश करता है, ज्ञान का प्रकाश होता है सिमरन करने से। तो हम जीवन में अपने सत के साथ जुड़कर सत्संग करें, सेवा करें, सिमरन करें, इन्हीं बातों को अपनाएं ताकि हमारे जीवन में सुख आ सके और शाश्वत शांति की प्राप्ति हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।